जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी को पूरा डिमोलिश करने के लिए उसके सिस्टम को, क्योंकि अडानी उस वक्त इजराइल में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और इजराइल में इन्वेस्टमेंट हो इंडिया की ऐसा अमेरिका नहीं चाह रहा था। तो हिडनबर्ग का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करके अडानी के शेयर को बहुत नीचे लाया, जो कि अभी तक भी वापस नहीं आ पाए। लेकिन अडानी की पूरी कंपनी बर्बाद हो जाती यदि इसमें इजराइल खुद इंटरवीन नहीं करता। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, जो इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग में दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मानी जाती है, उन्होंने भारत के और अडानी के पक्ष में आकर के पूरी एक रिपोर्ट तैयार की हिडनबर्ग के खिलाफ। और वो रिपोर्ट पब्लिश करते ही कुछ ही समय बाद हिडनबर्ग की कंपनी बंद हो गई। लास्ट ईयर ही शटडाउन हुई है हिडनबर्ग की कंपनी, और वो शटडाउन हुई है इसका मतलब कुछ ऐसा उस रिपोर्ट में निकला था। और क्या निकला था आप जानते हैं कि हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट बनाई वो सही स्टैटिस्टिक के ऊपर और सही इकोनॉमिकल डेटा के ऊपर नहीं थी, बल्कि मैनिपुलेटेड थी। और उसकी मीटिंग जहां हुई पूरा उसका लोकेशन शेयर किया गया कि ये इंटेंशनली की गई चीज है। हिडनबर्ग दिखाते थे कि वो एक निष्पक्ष रिसर्चर है। और आप यकीन मानिए कि जैसे आज हमारी यहाँ चर्चा हो रही है, वैसे जो चर्चा हुई हिडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, वो अमेरिका में एक ऐसी बिल्डिंग में हुई जो कांग्रेस के नाम से रजिस्टर्ड है। इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में क्लियर उस एड्रेस का मेंशन किया कि यहां पर ये मीटिंग हुई है। नाम नहीं लिया राहुल गांधी का, लेकिन समझने वाले सभी समझ गए कि ये कांग्रेस का ऑफिस है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका इंटरनेशनल ऑफिस है अमेरिका में, और वहां पर ये सारी चर्चा हुई है और उसके माध्यम से भारत में किया गया। लेकिन मोसाद और भारतीय एजेंसियों ने मिलकर के इस पूरे षड्यंत्र को तबाह किया।